कंसेप्ट लेकर आए संविधान के बारे में। ठीक है, तो संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई कि सबसे पहले कौन देश था जिसने संविधान शुरू किया, लागू किया, या जो भी है इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। और हमारे संविधान में कौन सा, जैसे बहुत सारे, जैसे हमारा जब संविधान बन रहा था उस समय बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से ली गई है। जैसे कुछ चीजें क्या है जो लिखी गई है संविधान में, हमारे लिखित रूप से उपलब्ध है, वो भारत परिषद अधिनियम 1935 से ली गई है और बाकी अन्य 60 देशों से भी ली गई है। तो उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कहां से कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान। सबसे पहले संविधान जो बनाया वो ब्रिटेन ने बनाया था। सबसे पहले संविधान किसने बनाया? जो अलिखित था। 1215 ईस्वी में एक अलिखित रूप से क्या किया, मतलब संविधान को बनाया गया, जो ब्रिटेन का था सबसे पहले अलिखित संविधान। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अमेरिका ने, उसके बाद सबसे पहले जो लिखित संविधान है वो किसका है? अमेरिका का है। सबसे पहले लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। तो अमेरिका का जो लिखित संविधान है वो छोटा है, क्योंकि इसमें आर्टिकल के अगर अनुच्छेद के अनुसार हम देखें तो अमेरिका का क्या है संविधान बाबू? अनुच्छेद इसमें 7 ही हैं और 7 कितने हैं? इसमें 4500 हैं। तो अगर हम लोग अनुच्छेद के आधार पर देखेंगे तो सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। ठीक है, और हम लोग अगर शब्द के अनुसार देखेंगे तो सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का है। ठीक है, मोनाको एक देश है, उसका संविधान क्या है? शब्दों के अनुसार 3814 शब्द है। ठीक है, और देखेंगे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो क्या है? अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत। अनुच्छेद तथा शब्द दोनों के आधार पर क्या है? भारत का संविधान लिखित रूप से क्या है? बड़ा है। तो भारत में अनुच्छेद कितने हैं? 395। लेकिन अगर काउंट किया जाए क ख ग, इसमें कुछ संशोधन करके भी जोड़ेंगे तो कितने हैं? 420, 420 है। और शब्द कितने हैं? जब संविधान हमारा मूल रूप से जब लिखा गया था उस समय 1,17,369 शब्द थे, लेकिन बाद में इसमें और शब्द वर्तमान में कितने हो गए? 1,46,385 शब्द हमारे जुड़ गए। अब हम लोग देखेंगे कि किस देश से कौन से शब्द हम लोग के संविधान जब निर्माण हो रहा था तो कौन कौन से शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए, क्या हुए, कौन से शब्द क्या किए हमारे संविधान में, कौन कौन नए शब्दों का किस देशों से? 60 देशों से क्या किया गया हमारे संविधान में जोड़ा गया है। जो भी है तो उन देशों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि बाबू भारत के संविधान के स्रोत, भारत के जो संविधान लिखा गया है वो किस किस देश से क्या क्या लिया गया है। भारत के हमारे संविधान का मुख्य स्रोत भारत परिषद अधिनियम 1935 से, मतलब मुख्य रूप से ज्यादातर क्या कहां से लिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1935 में। और बाकी 60 अन्य देशों से ली गई, जिसमें कुछ मुख्य निम्न देश हैं जिनके बारे में मतलब हम लोग देखेंगे किस देश से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, जैसे आयरलैंड का हम देखेंगे। आयरलैंड में क्या बाबू? डीपीएससी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। कल्याणकारी राज्य की क्या दी गई है? अवधारणा दी गई है। और यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, मतलब उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने क्या क्या होता है। ठीक है, ये चुनाव की प्रक्रिया जानने के लिए और भी पारसी अकेडमी को फॉलो कीजिए, एक बढ़िया से वीडियो बनाकर डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन या नामांकन, मतलब राष्ट्रपति कितने राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन करते हैं, मतलब चुनते हैं। साहित्य, कला, ये सब क्षेत्रों, मतलब क्षेत्र से, खेल से, साहित्य से, कला से, मतलब सिनेमा से, ये सब कहां से चुनते हैं? 12 सदस्यों को क्या होता है? मनोनयन होता है। माने राष्ट्रपति अपने मन से जितने भी क्षेत्र हैं उनसे क्या करते हैं? 12 सदस्यों को अपने मन से चुनते हैं। ठीक है, तो मनोनयन या नामांकन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग आयरलैंड हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या बाबू? समवर्ती सूची लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या? समवर्ती सूची। हमारे संविधान में कितने सूची? 3 सूची, 4 सूची। ठीक है, 4 सूची, सॉरी 4 सूची है। कितना? एक होता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची को बाद में जोड़ा गया क्योंकि अब मान लो साइबर क्राइम, मतलब जो उस समय हमारे संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती में नहीं डाली गई है वो क्या किया जाएगा? अवशिष्ट सूची में डाला जाएगा। जैसे साइबर क्राइम हो गया, ये सब जो नए नए कानून बनेंगे, अपराधी कानून, क्या कहाँ डाले जाएंगे? अवशिष्ट सूची में डाले जाएंगे। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में अभी कितने सब्जेक्ट है हमारे? 52 सब्जेक्ट, 52। ठीक है, 52 सब्जेक्ट हैं।
पहले हमारे संविधान में जो राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे 66, उनमें से 5 सब्जेक्ट उठाकर कहां डाल दिया गया बाबू हमारे समवर्ती सूची में, उनमें से 5 सब्जेक्ट उठाकर कहां डाल दिया गया। तो अब राज्य सूची में कितने हैं 61 है, ठीक है। अब राज्य सूची में कितने हैं 61 है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है 52, ठीक है। तो समवर्ती सूची लिए गए। समवर्ती सूची क्या होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। अगर कभी ऐसा विवाद हो जाए कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए और ऐसा विवाद हो जाए तो कानून मान्य किसका होगा केंद्र का होगा, क्योंकि हमारे संघ शासित क्या होता है हमारे में केंद्र क्या है मजबूत है, हमारे में केंद्र क्या है मजबूत है, क्योंकि भारत राज्यों का एक यूनियन है, इसमें क्या होता है केंद्र मजबूत होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा समवर्ती सूची। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ मतलब व्यापार कर सकते हैं, कहाँ से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा, मतलब प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना का जो शब्द वो यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से यूएसए से और प्रस्तावना की भाषा कहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अभी देखेंगे हम लोग एक वीडियो प्रस्तावना पर ही बनाएंगे जो मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो होगा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन, अब संयुक्त अधिवेशन क्या होता है जिसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, मतलब कोई ऐसा विवाद हो गया कोई ऐसा बिल पारित हुआ उसमें बुलाते हैं जिसमें हमारे अनुच्छेद 108 में चर्चा है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें है अनुच्छेद 108 में। और जो हमारे राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 118 में है, ठीक है। अनुच्छेद कितना में 118 में अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन की हमारे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का देखेंगे संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन देखेंगे। संवैधानिक संशोधन क्या होता है, कोई भी चीज मैंने संविधान में संशोधन करना हो कहां से लिया गया है संशोधन, कुछ जोड़ना हो संविधान में उसको क्या बोलते हैं संशोधन बोलते हैं। तो भाग 20 में हमारे संविधान के भाग 20 में क्या है